मैं जय भारत आप सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ जिला संत कबीर नगर से। अभी हम आप लोगों ने देखा कि मैच में इंडिया का जो टीम था वो हार गया, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लोगों ने पनौती कहा। सभी लोगों ने पनौती कहा। पनौती क्यों कहा? जो जैसा करता वैसा पाता है। मैं ज़्यादा नहीं बता, अगले वीडियो में बताई थी, लेकिन मैं ये बात बताऊंगी कि जब मोदी जी को लोगों ने पनौती किया, चारों प्रांत में मोदी जी हार रहे थे, ज़बरदस्त हार इनकी हो रही थी, तब मोदी जी ने सोचा कि अगर हम चुनाव हार जाएंगे, वास्तव में हम हार तो रहे हैं, तो फिर हमारा नाम पनौती रजिस्टर्ड हो जाएगा, मोहर लग जाएगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया? बहुत बड़ा गेम किया, खेल किया, और चारों प्रांतों में बक्सा ही बदला। मैं बीजेपी के लीडरों से, प्रधानमंत्री जी से और सबसे मैं कहना चाहती हूँ, करो मुकदमा मेरे में लग, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रेन पे बैठ के आती हूँ, मैं रिक्शे में चलती हूँ, मैं पैदल चलती हूँ, रोज चला करती हूँ, और मैं देखती हूँ कि हर जगह इनका विरोध। हर जगह लोग मध्य प्रदेश से कह रहे हैं सफाया, राजस्थान से सफाया, छत्तीसगढ़ से सफाया, तेलंगाना, पूरे देश से सफाया। इनकी विदाई की लोग जश्न मना रहे हैं, और फिर ये वापस आ गया पूर्ण बहुमत से। इसका मतलब कि जो हम लोग, हमारे पिताजी, हम लोग छोटे छोटे थे बच्चे, तो गाना गाते थे कि या नहीं के धन धर्म, या नहीं के खेतिया, या नहीं बनल ठेकेदार हो सवरिया, या नहीं डिपटी, या नहीं कलेक्टर, या नहीं बनल हवलदार हो सवरिया। तो जब इन्हीं का निर्वाचन आयोग है, इन्हीं के डीएम है, इन्हीं के सब अधिकारी हैं, इन्हीं का सब मीडिया है, सब खरीद लिए हैं, तो विचार करो, इन्होंने रातों रात बक्सा बदला। ईवीएम मशीन में पड़े हुए वो वोट को बहा करके इन लोगों ने फिर से अपनी ईवीएम मशीन दबा करके, और फिर से ये लोग धांधली बाजी कर करके, चारों प्रांतों में इनकी जमानत जब्त हो रही थी, लेकिन इन्होंने धांधली बाजी करके ये देश की, जिसको हम लोग पनौती कर, क्या बेईमानी कर से पनौती नाम बदल लोगे? देश में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ किसान इस तरह से खाद के लिए दर भतर भटक रहा है, और नौजवान रोडों पे खड़ा होकर के गुहार लगा रहा है, न कहीं रोजी है, न रोजगार है, न व्यापार है, बेटियां असुरक्षित है, राष्ट्र जो भारतवर्ष जो है एकदम गर्त के सीमा में जाने वाला है, और चिल्ला चिल्ला करके जो विकासशील से देश से भी कई कोसों दूर हो गया, उसको विकसित राष्ट्र अमृत उत्सव तमाम नावों से नौकटंकी करके चुनाव तो जीत सकते हो मोदी जी, और चुनाव आप जीत भी सकते हो, और शासन में आप जब तक जिंदा हो तब तक रह भी सकते हो, आपको कोई नहीं हटा पाएगा। मैं लेकिन किसी के दिल में नहीं बढ़ आने वाला इतिहास आपको रहे, और आपकी आत्मा गवाही देता होगा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अभी बहन मायावती जी का आया, बुआ जी का, तो उन्होंने कहा कि ये तो अचरज में परिणाम कुछ दूसरा होने वाला था, परिणाम कुछ दूसरा आ गया, ये तो अचरजमय है। अरे बहन जी, काहे डरा रही हैं इतना, काहे घबरा रही हैं? हम 85 लोग हैं, आप काहे डर रही हैं? अरे जब आप डर रही हैं तो मैं आपकी भतीजी हूँ, मैं खुल्ला कर रही हूँ। इन्होंने बेईमानी करके चुनाव जीता है, बक्सा बदलने का काम किया, ईवीएम मशीन बदलने का काम किया। जहाँ का डीएम इनके खिलाफ बोलता है, डीएम को बदल देते हैं, जहाँ का अधिकारी इनके खिलाफ उनको बदल देते हैं। इनकी इतनी बड़ी गुंडई चल रही है, ये गुंडई का सरकार है, ये इनका जो लोकतंत्र ये बदल चुके हैं। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, हमारा देश खतरे में है, हम सब खतरे में हैं। आने वाले 2024 का चुनाव अगर इसी तरह रहेगा, तो मैं कहना चाहती हूँ संपूर्ण देशवासियों, प्रदेशवासियों और विपक्ष के लोगों से, चुनाव होबे न करें जब तक मोदी जी जिंदा रहें, जब तक योगी जी जिंदा रहें, जब तक बीजेपी पार्टी रहे, ये लोग बैठे रहें सिंहासन पर, न वोट पड़े न चुनाव हो, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग अपना बैठे रहें 100 साल तक, उसमें नए सदन में और नए विधानसभा में हर जगह अपना भाषण दें, अपना खाएं पिए मौज करें, एसी में चलें। हम देशवासी कमा खा लेंगे, हम लोग खेती में अनाज पैदा करके खा लेंगे। खाद महंगा कर दोगे, हम लोग गोबर का खाद कर देंगे। पानी, बिजली काट दोगे, हम लोग ढेकुली से पानी पुराने ज़माने में जैसे लोग चला करके सींच लेंगे। कहाँ कहाँ तक गैस का दाम महंगा कर दोगे, हम लोग ईंधन बना करके खाना बना लेंगे। तुम झंखो,
और शासन सत्ता पर बैठे रहो। अगर इसी तरह बेईमानी जारी रहेगा, इसी तरह हमेशा बेईमानी रहेगा, तो मैं देशवासियों से कहना चाहती हूँ, आप चुनाव का ही बहिष्कार करिए। ना चुनाव हो, ना वोट पड़े, और ना प्रचार हो, ना प्रचार दाखिला हो। ये लोग अपने आप जब तक जिंदा हैं तब तक सरकार बना करके चलाते रहें। जो इनका मन करना हो, देश भेजे, राष्ट्र भेजे, प्रदेश भेजे, अपनी बहन बेटी बेच दें, अपने परिवार के लोग अपना बेच दें, जो करना हो सो करें। लेकिन ये बेईमानी जो इनका रुकने वाले, इनकी बेईमानी रोकने के लिए एक ही आप लोगों के पास अब आधार रह गया है। आप लोग चुनाव का बहिष्कार कर दो कि हम लोग चुनाव ही, देश में चुनाव ही ना हो। चुनाव होने से क्या फ़ायदा? हम लोग सोचते हैं चुनाव होगा, कहते हैं रोटी कपड़ा पान का पत्ता बदलना चाहिए, बदल देंगे तो देश बच जाएगा। ये लोग के अंदर तानाशाही हो गया, लेकिन ये अपने बल पर जीत जाएंगे। ये ईवीएम मशीन बदल देंगे, ये बक्सा बदल देंगे, ये डीएम बदल देंगे, ये रातों रात सब कुछ बदल देंगे, ये सारा बक्सा में अपने वोट डाल देंगे, तो फायदा क्या है? और विपक्ष के लोग, जो लोग डर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहती हूँ, आप लोग डरो मत, रोड पर आओ, सड़कों पर आओ, सारी जनता आपके साथ है। ये वोट से नहीं जीते हैं, ये बेईमानी सीधे सीधे ये चारों प्रांतों का चुनाव बेईमानी। बहन जी आप डर रही हैं, अचरज में चुनाव हो रहा है, जीत गए। अरे बहन जी सीधे सीधे कहीं चिल्ला के नहीं बता रही है बेईमानी हुआ है। बोलने में डर लग रहा है तो मैं बोल रही हूँ। और मैं अभी मोदी जी सदन में पहुँचे तो वहाँ पर सारे सदन के जो सांसद लोग चिल्लाने लगे सत्र में, तो कह लगे ये सब चुनाव हारने के छीड़ में इनको बहाना, एक एक बहाना लिए रहते हैं कि इसीलिए ये कुछ गलत कर रहे हैं। तो जब लोग चिल्लाएं तो कहेंगे चुनाव हारने के चिढ़ में घरेलू झगड़ा बनाए हैं मोदी जी। अरे तुम पनौती थे, पनौती हो, पनौती रहोगे देश के लिए, चाहे एक नहीं सब चुनाव जीत जाओ। लेकिन 24 में आप लोग तैयार रहिएगा। अब अगर बेईमानी इस तरह से नहीं मिट सकता है, आप लोग नहीं रोक सकते हो, तो चुनाव बहिष्कार कर दो। मोदी जी 24 में चुनाव न हो, बैठे रहें जब तक जिंदा रहें, चले हर न चले कुदारी, बैठे भोजन ले मोदी जी मुरारी बन के। तो मैं मोदी जी से कहना चाहती हूँ, यह आप चुनाव जीते उसके लिए आपको बधाई, लेकिन अपने दिल पर हाथ रख करके जानना कि किस तरह जीते हैं, और तब जा कर के जनता के बीच में मुंह दिखाने का काम करना। साथियों, मैं जय भारत आप लोगों से ही कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोग चुनाव का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो।